भैरवी साधना तांत्रिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण साधना है। यह देवी भैरवी की उपासना का एक मार्ग है जो शक्ति का एक उग्र और भयंकर रूप मानी जाती है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य साधक में आध्यात्मिक जागरण और आंतरिक शक्ति को जागृत करना होता है। भैरवी साधना के मुख्य बिंदु। उपयोगिता। भैरवी साधना को तंत्र साधना का एक उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। इसे आत्मशुद्धि, कष्टों का निवारण और साधक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया। इस साधना में भैरवी मंत्र का जाप, ध्यान और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यह साधना प्रायः रात में, विशेषकर अमावस्या के दिन की जाती है। संयम और साधना के नियम। भैरवी साधना करने वाले साधक को विशेष संयम और नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्धता और एकाग्रता। समर्पण और श्रद्धा। इस साधना में साधक को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ देवी भैरवी की उपासना करनी होती है। सावधानी। यह साधना केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली और उग्र साधना होती है। गलत तरीके से करने पर इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। भैरवी साधना एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है जो साधक के जीवन में गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकती है। भैरव साधना तांत्रिक परंपरा का एक हिस्सा है और इसमें कई अलग अलग प्रकार की साधनाएं शामिल होती हैं। तंत्र साधना में कुछ विशेष प्रक्रियाएं और अनुष्ठान होते हैं जिन्हें समाज में सामान्य रूप से समझ पाना कठिन हो सकता है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में, विशेषकर वाम मार्ग, बाएं हाथ का रास्ता में, यह माना जाता है कि साधक और साधिका के बीच संभोग एक आध्यात्मिक क्रिया हो सकती है, जिसे मिथुन साधना या कौला मार्ग कहा जाता है। इसे ऊर्जा के आदान प्रदान और चेतना के उन्नयन के रूप में देखा जाता है, न कि केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में। यह साधना का एक अत्यंत गोपनीय और संवेदनशील हिस्सा है जो केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह साधना अत्यधिक गंभीर होती है और इसे केवल योग्य और अनुभवी साधक ही करते हैं। इसे करने के लिए विशिष्ट नियम और शर्तों का पालन करना पड़ता है और इसे साधारण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। तांत्रिक परंपराओं में इस प्रकार की साधना के उद्देश्य शारीरिक सुख नहीं होते, बल्कि ऊर्जा के उन्नयन और आध्यात्मिक प्रगति को साधने के लिए होते हैं। इस साधना के प्रति दृष्टिकोण विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों और उनके अनुयायियों में अलग अलग हो सकते हैं। अधिकतर साधकों के लिए भैरव साधना का मुख्य उद्देश्य भैरव और भैरवी की उपासना द्वारा आध्यात्मिक जागरण और आंतरिक शक्ति को जागृत करना होता है और संभोग जैसी क्रियाएं इनमें शामिल नहीं होती। वाम मार्ग तंत्र साधना की एक विशेष पद्धति है जो सामान्यतः परंपरागत धार्मिक प्रक्रियाओं से भिन्न होती है। इसमें साधक उन चीजों का उपयोग करते हैं जिन्हें अन्य मार्गों में निषिद्ध माना जाता है, जैसे मांस, मद्य, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, जिसे पंचमकार या पंचमकार साधना कहा जाता है। वाम मार्ग का उद्देश्य साधक के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करना और जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त होना होता है। वाम मार्ग में भैरवी साधना की पद्धति, स्थान और समय। वाम मार्ग की साधनाएं अक्सर रात के समय, विशेष रूप से अमावस्या या विशेष तांत्रिक तिथियों पर की जाती हैं। ये साधनाएं श्मशान, एकांत स्थानों या अन्य भयावह स्थानों पर की जा सकती हैं, जहां साधक को उसकी आंतरिक भय और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। गुरु का मार्गदर्शन। वाम मार्ग में साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं की जाती। गुरु साधक को उन रहस्यों और पद्धतियों से अवगत कराते हैं जिन्हें बिना अनुभव के साधक समझ नहीं सकता। पंचमकार का प्रयोग। वाम मार्ग की साधना में पंचमकार, मांस, मद्य, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का उपयोग होता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ साधक की इंद्रियों और मानसिकता को जागृत करना होता है।
मांस इसे प्रतीकात्मक रूप से कामनाओं का भक्षण माना जाता है। मद्य इसे चेतना के विस्तार और आंतरिक शक्ति की जागृति के लिए उपयोग किया जाता है। मत्स्य इसे साधक की आंतरिक शक्तियों के जागरण का प्रतीक माना जाता है। मुद्रा इसका अर्थ है साधक का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। मैथुन इसे ऊर्जा के अद्वितीय रूप से जागरण के लिए किया जाता है, जो आध्यात्मिक चेतना को उन्नत करता है। मंत्र जाप भैरवी साधना में साधक भैरवी मंत्र का जाप करते हैं, जिसे शक्ति का आह्वान और ऊर्जा के संचार के लिए किया जाता है। यह मंत्र साधक के भीतर की शक्ति को जागृत करने में मदद करता है। ध्यान और ध्यान के तरीके साधक को देवी भैरवी का ध्यान करना होता है और उसे अपने चित्त और ऊर्जा को देवी में समर्पित करना होता है। यह ध्यान साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उसे आत्मशुद्धि और आंतरिक जागरण की ओर ले जाता है। अनुष्ठानों में देवी भैरवी की मूर्ति या चित्र के सामने साधक विशेष विधियों से पूजा करते हैं, जिसमें मंत्र, यंत्र और तांत्रिक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ये अनुष्ठान साधक की आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के जागरण के लिए होते हैं। महत्वपूर्ण सावधानियां। वाम मार्ग की साधना अत्यधिक शक्तिशाली होती है और इसे साधक के गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं किया जाना चाहिए। इस साधना के लिए अत्यधिक संयम और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। गलत तरीके से या अनुचित मनोवृत्ति के साथ की गई साधना से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। वाम मार्ग में भैरवी साधना एक अत्यधिक गंभीर और गूढ़ साधना है, जिसे केवल वे ही साधक करते हैं जो इस मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम होते हैं।